proud to we are proud to introduce Dr. Praj Gujarati from Przylski Research Medical University, Russia, for scoring whooping 209 marks in the recently conducted FMG exam in Jan 2025, and it was his first attempt and the last attempt. Uh, Welcome, Praj, and Uncle Namaste, Auntie Namaste. बहुत बहुत congratulations आपको हम सबकी तरफ से. थैंक यू सर। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है प्रज? कैसी थी तुम्हारी जर्नी? मिस ज्वाइन किया? कैसे पता चला, कैसे ज्वाइन किया, और फिर घर रह के कैसे क्या क्या मजे किए हैं ये बताओ। कुछ नहीं सर, मेरा एक हमारे स्कूल कॉलेज का एक सीनियर है, मिहिर जोशी करके। हाँ, आई नो। वो- हाँ, ही इज ऑल्सो टॉपर। ही लाइक ही स्कोर्ड 215 लास्ट टाइम। सो उसके वजह से ऐसा हुआ कि लाइक ही वाज अ वेरी स्टूडियस गाय, मतलब बहुत पढ़ता था वो भी। तो उसने ऐसा सजेस्ट किया कि अगर लगाना है तो भाई लगा दे, और वो जो बोलते हैं बस वो करते जा। उसने ऐसा बोला, फिर मैंने सोचा कि ठीक है, अभी जिसको इतने मार्क्स आए जो ये बोल रहा है, तो मैंने फिर वही सोचा कि ठीक है करते हैं। और फिर मैंने मिस्ट लगाया और बोला कि एक सोर्स लिया है, वही फॉलो करते हैं, ज्यादा ये नहीं करते हैं। जो होगा वो देखा जाएगा। ओके। तो कैसा ऑनलाइन का तुमने चूज किया मीडियम, एंड यू डिड द ऑनलाइन क्लास। तो कैसा था ओवरऑल एक्सपीरियंस, और घर रहने का मतलब घर पे रह के पढ़ाई करने का कैसा एक टोटल एक्सपीरियंस रहा? नहीं, मेरे लिए मेरा क्या है, मैं ज्यादा जल्दी उठ नहीं सकता हूँ। मैं पढ़ाई रात में होती है। तो मुझे ऐसा था कि अगर ऑफलाइन गया तो ऑफलाइन आई हैव टू वेक अप एवरी डे और गो, और फिर मुझे बहुत बहुत टायरिंग हो जाता है। तो मिस्ड का ये ऑप्शन था कि ऑनलाइन कर सकते हो। तो मैं हर रोज बस ज्यादा से ज्यादा आधा एक घंटा लेट ज्वाइन करता था। पर इट वाज लाइक एक फ्रीडम था मेरे लिए कि आई कैन ज्वाइन अ लिटिल बिट लेट। मैं थोड़ा मेरा खुद का ब्रेक लेके भी वापस ज्वाइन कर सकता हूँ, और रात को आराम से रिवीजन और ये सब भी कर सकता हूँ। और आने जाने में टाइम नहीं जाएगा, घर पे हूँ तो खाने का टेंशन नहीं होगा। तो ये सब ऐसा मुझे लगा कि ये थोड़ा सा एडवांटेज है। इसलिए मैं सोचा कि घर पे लेके ऑनलाइन ही करूंगा। अंकल, आपने तो देखा होगा इसकी पूरी जर्नी को, पिछले 6 महीने की। तो कैसा आपको इसको देख के कैसा फील होता था अंकल? नहीं नहीं, बहुत ही पढ़ाई बहुत जोर से करता था। उसने पढ़ाई के बारे में कभी ये नहीं किया। और पता था, उसकी पढ़ाई देख के तो पता था कि वो आराम से क्रैक करेगा एग्जाम। टेंशन था हमें भी, लेकिन उसकी पढ़ाई देख के पता था कि ये क्रैक कर सकता है। नहीं अंकल, ये तो है घर पे। एक्चुअली ये पूरा क्योंकि बहुत लंबा टाइम होता है, 6 महीने छोटा टाइम नहीं है। तो बहुत बार ऐसा वीक फीलिंग आती है, कई बार लगता है कि यार कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। बट हमें ऐसा लगता है कि पेरेंट्स अगर आजू बाजू हैं और वो समझते हैं, तो वो जो कांस्टेंट एक बच्चे के कंधे पे हाथ रहता है ना माँ बाप की तरफ से, कि नहीं नहीं हो जाएगा, परेशान मत हो। सिर्फ पेरेंट्स के कुछ कहने की भी कई बार जरूरत नहीं होती है, सिर्फ शक्ल भी देख लो ना अपने पापा मम्मी की आप, तो थोड़ा सा हिम्मत आ जाती है आपके अंदर कि नहीं, हम कर सकते हैं। तो नोइंगली अननोइंगली बहुत बड़ा योगदान हो जाता है पेरेंट्स की तरफ से। मैं उसको हिम्मत उसकी बड़ी दीदी देती थी। अच्छा। हाँ। हम ओके। तो थे साथ में, लेकिन दीदी दीदी का बहुत ये उसको प्यार है। वो तो पहले दिन से तू तो पास हो जाएगा, तू टेंशन क्यों लेता है इतना, तू कर रहा है हो जाएगा। नहीं तो ऐसे बोलने वाले चाहिए, और फिर जो आपको इन एंड आउट जानते हैं लोग, अगर आपको ऐसा बोल रहे हैं कि आप कर लोगे, तो फिर हिम्मत तो आती है। दीदी क्या करती हैं? दीदी कहाँ हैं अभी? दीदी है अरे अभी अरे। इधर ही है। तो उनको वो बुलाओ। मैं वो आर्किटेक्ट है। ओके। हाँ। नमस्ते सर। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन आपको भी। थैंक यू थैंक यू। कैसा किए? इसने ज्यादा बदमाशी तो नहीं करी ना 6 महीने में? स्टूडियस। नहीं नहीं, वो कभी स्टूडियस था नहीं। ये 6 महीने में मुझे पहली बार लगा कि मेरा भाई इतना पढ़ेगा सर। मैं तो उसको बोलती थी इतना पढ़ाई मत कर, बस हो गया अभी। कितना पढ़ेगा, मुझे बोर होने लगा। ये एग्जाम नहीं, लेकिन एक बात है कि इसने इतनी मेहनत की, लेकिन आप इसके मार्क्स भी देखो, 209 मार्क्स इन एन एग्जाम ऑफ दिस टीचर इज नॉट एन इजी थिंग। तो नहीं नहीं, बहुत। जब वो इतना पढ़ता था मैंने उसको वही बोला कि हो जाएगा, कुछ टेंशन की बात है ही नहीं, और अच्छे मार्क्स से हो जाएगा, सिर्फ पास ही होगा ये तो नहीं है, अच्छे मार्क्स से हो ही जाएगा। जिस दिन ये तो वो एग्जाम तो देके गया था, उस दिन क्या बोल रहा था ये आपको? एग्जाम
जिस दिन एग्जाम्स एग्जाम के नहीं आए दिन, थे। एग्जाम के नहीं थे, उसको तो टेंशन था ही। मैंने वो तभी भी पढ़ रहा था गाड़ी में। मैंने बोला अभी गाड़ी में मत पढ़, हम जा रहे हैं, इतने दिन से पढ़ाई किए, बस हो गया। मैंने उसके पहले दिन भी वही बोला था कि अभी 10:30 हो गए, बंद कर दे, रिलैक्स कर, सो जा अच्छे से, नींद तो नहीं आएगी पर ठीक है बाबा, सो जा और दे दे एग्जाम। अभी लास्ट मिनट तक पढ़ के कितना ही पढ़ेगा। पर जैसे वो एग्जाम से बाहर आया ना, उसकी शक्ल देख के समझ आ गया कि इसको पिक्चर मतलब एग्जाम तो बहुत अच्छा गया है। तो वो चलो। तो अच्छा हो गया। और चलो वो बहुत। ऑनलाइन क्लास है तो उसको उसके लिए बहुत अच्छा था कि उसके हिसाब से वो पढ़ रहा है, लेट के सुन रहा है, कैसे उसको जैसे चाहिए उसके कंफर्ट के हिसाब से वो पढ़ रहा है। उसको नहीं तो फिर इतनी जगह एक जगह सब बिठा के रखो तो वो नहीं बैठ सकता। हाँ नहीं, ये तो है। ये ऑनलाइन क्लास का ये फायदा हो जाता है कि आप थोड़ा सा अपने कंफर्ट के हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे कर हाँ। सकते हैं। नहीं, नाइस नाइस। तो प्राज मतलब कैसे टैकल कैसे किया चीज़ों को, मतलब ऑनलाइन क्लासेस में रिवीजन वगैरह के लिए प्रॉपर टाइम मिल जाता था तुमको? किस तरीके हाँ। से टैकल करते थे सारी चीज़ों को? उसकी मैं फ्रेंड रिवीजन लिख चुकी वो। मे, मे, मेरी एक सीनियर है, वो भी पढ़ाती थी मुझे। वो भी मेरी यूनिवर्सिटी से है। वो हाँ लास्ट अटेम्प्ट में पास हुई है, हाँ पिछले अटेम्प्ट में। तो उसने फिर, उसका एक थोड़ा एक्सपीरियंस था मुझे। ये मेरी फ्रेंड है। हेलो सर। तो ओके। तो उसने थोड़ा गाइड किया कि मैं ये करती थी, मैंने ये मिस्टेक की है, तो तू ये ऐसा फॉलो कर। तो उसका उसका भी इंटर्नशिप तब तक चालू नहीं हुआ था। तो फिर उसको शाम को थोड़ा टाइम रहता था, तो फिर हम साथ में बैठ के थोड़ा डिस्कस करते थे। फिर वो मुझे पूछती थी कि ये तूने आज पढ़ा, इसमें क्या था, इसमें क्या था। ये बोली कि ये मेरे एग्जाम में आया था, तो ये तो तुझे पक्का ही याद रखना है, ये हाँ। आया था। और फिर मेरे हम 10 लोगों का ग्रुप है, 10-11 लोगों का ग्रुप है। हम हर 2-4-5 दिन बाद बस टेक्स्ट करते थे या एक हाथ फोन कॉल कर लेते थे कि तूने क्या किया, तूने क्या किया। बस सब बोलते थे मैं ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, मुझे भी थोड़ा टेंशन है, ये है। पर सबके वजह से ऐसा लगता था कि चलो हम सब एक ही चीज कर रहे हैं। हाँ। और ऐसा चल रहा था कि, और उसमें से ज्यादातर बच्चे सब मिस्ट में ही थे। तो हम ओके। क्लास भी साथ में, और एक ही ग्रुप में थे। तो हम ओके। क्लास में साथ में देखते थे ना, तो हम टेक्स्ट करते थे, अरे सर ने ऐसा पढ़ा है, ये तो हम कभी पढ़े ही नहीं। सर ने ये बताया, इसने ये बताया, ये तो बहुत हम नए, ये आज तक मालूम ही नहीं था। और फिर हर टेस्ट के बाद हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते थे कि इसमें ये, तेरा ये करेक्ट क्यों है, मेरा ये रॉन्ग क्यों है। क्योंकि वो बोला कि ये तो सर ने ऐसा बताया था इसलिए था। तो ऐसा थोड़ा डिस्कस किया, और ये कि उसके वजह से मुझे लगता है कि मिस्ट और मेरे फ्रेंड्स वो थोड़ा मिक्सचर किया ना, तो ऐसा लगा कि बराबर सब एक लाइन में जा रहा था। वाह प्राज, वाह। इन्होंने भी एग्जाम दिया है एफएमजी? हाँ हाँ हाँ। ओके ओके, एंड यू आल्सो क्लियर द एग्जाम? यस, आई डिड इट इन माय सेकंड अटेम्प्ट, वाह। बट हो गया। इट्स ओके, कांग्रेचुलेशंस टू यू एज थैंक वेल। यू। थैंक यू सो मच सर। डबल डबल खुशी चल रही है। दो लड्डू। यस। ठीक है प्राज, क्या बोलना चाहोगे बेटा अपने जूनियर्स को? आप दोनों ही क्या बोलना चाहोगे अपने जूनियर्स को जो भी इस वीडियो को देखेंगे, दैट व्हाट शुड दे डू? आई थिंक just take one source, any Yes. source you like, anything you are comfortable with, Yes. and just keep on going. What they tell you, just follow that. Exactly. The main reason I followed mist was I didn't have to think that today I have to study that, tomorrow I have to do that. I was just like कि आज ये क्लास पढ़ा है तो आज इसका रिवीजन करना है, और नेक्स्ट वीक में इसका टेस्ट देना है। तो मैं ऐसा ही था, मैं कुछ सोच ही नहीं रहा था, जो चल रहा है वो बस करते रहो करते रहो। इसलिए मैं जब एंडिंग का लास्ट का 20 डेज में रिवीजन करना था, तब मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। अभी तक तो सब बता रहे थे, अभी खुद से पढ़ना है। फिर वो टाइम पे वापस आपने एक वीडियो बनाया और बोला कि ये टाइम टेबल फॉलो करो। तो मैंने सोचा चलो सर ने वापस टाइम टेबल दिया है, क्लास वालों ने दिया है, तो वही फॉलो करते हैं। और वही करते करते मैंने बस पढ़ने में दिमाग लगाया, बाकी कोई चीज में दिमाग ही नहीं लगाया। नहीं जो दैट। रिसोर्सेज दिए वो फॉलो करो, घर वाले जो बोल रहे हैं वो खाओ पियो, बस उतना ही करते जाओ। यस, वो तो परफेक्ट है। और मेरे को बस ये ऐड करना है कि कभी भी किसी से हेल्प मांगने के लिए डोंट हेजिटेट। अगर आपको यस। लग रहा है कि ये मेरे से नहीं होने वाला है, जस्ट आस्क द पर्सन यू नो, जिन्होंने वो काम, who have gone through it. So never hesitate to ask for help. डेफिनेटली। ये एक्चुअली तीन चार चीजें आप लोगों ने बोली, मैं सम अप कर देता हूँ उस चीज को, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड।
Yes. Number one is your consistency. I mean, you have to be consistent throughout. मेहनत करनी है, पहली चीज। दूसरी चीज आपने जो बताई वो थी कि आप सोच डिसाइड करो एंड स्टिक टू इट Yes. हियर एंड देयर। थर्ड थिंग, जो जैसे आप कह रहे थे कि जब आप सही में ट्राई करते हो तो सारी चीजें फिर फिक्स हो जाती है। जैसे आपने बोला कि आपके फ्रेंड्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन मेकिंग यू थिंक। सो यू नो, इफ यू आर ट्राइंग हार्ड एंड इफ यू हैव गुड बंच ऑफ पीपल अराउंड you, it helps. And fourth and final thing which she said, that if you feel low, if you do not know anything, never shy away from asking that भाई नहीं पता है बता दो। Yes. We are so proud of both of you. And could you please tell your name? My name is Audumbari Kamble. Okay. So to both of you, from the entire team, best, we wish you good luck, and family को भी बहुत बहुत congratulations and thank you for taking out time and may God bless you. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you so much.